नमस्कार दोस्तों, एमएससी ऑल इन वन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के अध्याय 1 संबंध एवं फलन को क्लियर करने वाले हैं। तो संबंध एवं फलन को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो समझने होंगे। उसके आधार पर आप कोई भी सवाल आसानी से कर पाएंगे। चूँकि यहाँ पर हम कक्षा 11वीं को बेस लेकर चल रहे हैं, तो उन्हीं के कुछ क्वेश्चन अर्थात कक्षा 11वीं के कुछ क्वेश्चन हम पहले सॉल्व करके देखेंगे। उसके पश्चात हम संबंध एवं फलन को परिभाषित और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि समुच्चय होता क्या है। समुच्चय मतलब होता है अवयवों का समूह। जैसे कि एक ऐसा समुच्चय हम लेते हैं जो स्वर अक्षर का हो। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि ए एक समुच्चय है जिसके अवयव हैं ए, ई, आई, ओ, यू। कभी भी समुच्चय को दर्शाते हैं तो उनके अवयवों को एक सर्पाकार कोष्ठक के अंदर कॉमा लगाकर लिखते हैं। तो ये एक प्रकार का समुच्चय है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम समुच्चयों के गुणनफल अर्थात कार्तीय गुणनफल को ज्ञात करना सीखते हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है जो कि कक्षा 11वीं में भी दिया गया है कि ए एक समुच्चय है जिसके अवयव 1, 2, 3 है और बी एक समुच्चय है जिसके अवयव 7, 8 और 9 है। ठीक है, तो हम इसका कार्तीय गुणनफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम कार्तीय गुणनफल ज्ञात करते हैं तो उसे लिखने का तरीका क्या होता है। हम यहाँ पर प्रथम समुच्चय के एक अवयव को द्वितीय समुच्चय के प्रत्येक अवयव के साथ बारी बारी से कोष्ठक के अंदर लिखते जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने प्रथम समुच्चय का एक अवयव 1 लिया और द्वितीय समुच्चय का एक अवयव 7 लिया और दोनों को एक साथ लिख लिया। उसके पश्चात फिर से उसी प्रथम समुच्चय के प्रथम अवयव को द्वितीय समुच्चय के द्वितीय अवयव के साथ लिखा। उसके पश्चात प्रथम समुच्चय के प्रथम अवयव को द्वितीय समुच्चय के तृतीय अवयव के साथ लिखा। वही क्रम आप दर्शाते हुए चले जाएंगे और अंत तक यही काम करेंगे। तो इस प्रकार जो आपका समुच्चय प्राप्त होगा वो ए और बी का कार्तीय गुणनफल कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, आप समुच्चयों के साथ साथ उपसमुच्चय भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आइए समझते हैं। मान लीजिए हमें दो समुच्चय दिए हुए हैं ए और बी। चूँकि मैंने वही एग्जाम्पल उठाया तो आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक समुच्चय ए और दूसरा समुच्चय बी। प्रथम समुच्चय ए के जो अवयव हैं वो हैं 1, 2 और 3। द्वितीय समुच्चय के जो अवयव हैं वो हैं 7, 8 और 9। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि संबंध R = AB जो क्रमिक युग्म आपको दिए हुए हैं, जहाँ आपके पास जो संबंध है वो है क्या, b = a+5। ठीक है, b = a+5 ये जो है वो आपका संबंध को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दोस्तों थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो दर्शाया गया है, जो सिंबल दर्शाया गया है वो किसका सिंबल है। तो आप आसानी से बता सकते हैं या आप लोगों ने 11वीं कक्षा में पढ़ा हुआ है कि हम क्या कह सकते हैं कि स्मॉल ए, जो ये स्मॉल ए है वो अवयव है। ये जो सिंबल है उसको क्या बोलते हैं, अवयव है कैपिटल ए का, अर्थात स्मॉल ए अवयव है कैपिटल ए का। तो हम बोल सकते हैं कि जो स्मॉल ए है वो इनमें से कोई ना कोई अक्षर या संख्या होगी। उसके पश्चात बी अवयव है कैपिटल बी का। तो आप बता सकते हैं कि दूसरे समुच्चय का जो अवयव होगा वो बी से रिलेटेड होगा या बी ही होगा। ठीक है, अब इस संबंध के आधार पर जैसा कि हमें संबंध दिया गया है b = a+5, उस संबंध के आधार पर हम सवालों को करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ए में कौन कौन सी चीज़ें हैं। ए में कौन कौन सी चीज़ें हैं, 1, 2 और 3। तो हम बारी बारी से ए अवयव है ए का वहाँ से उठाते हुए चलेंगे। तो हम सबसे पहले ए के लिए 1 मान के चलते हैं। तो उसके हिसाब से जो हमारा संबंध है b = a+5। ठीक है, तो उसके हिसाब से b का मान क्या आना चाहिए, 6। ठीक है, 5 और 1 6। ठीक, तो इसको हम बाजू में कोष्ठक में लिख लेते हैं। उसी प्रकार से यदि हम a = यहाँ पर अगर हम 2 उठाएं तो b का मान क्या आएगा, 2 + 5 मतलब 7। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम
ए के लिए 3 उठाएं जो यहाँ से उठा रहे हैं, तो ए इज इक्वल टू यदि हम 3 कहें तो बी बराबर क्या आ जाएगा 3 + 5 मतलब 8। उसे भी हम कोष्टक में लिख लेते हैं। ठीक है। अब मैंने जैसे कि शुरू में बताया था कि प्रथम अवयव जो होता है वो प्रथम समुच्चय से होता है और द्वितीय अवयव जो होता है वो द्वितीय समुच्चय से होता है। अब यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे या देखेंगे कि एक जो है वो प्रथम समुच्चय से है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या यह 6 द्वितीय समुच्चय में उपस्थित है? नहीं, द्वितीय समुच्चय में 6 उपस्थित नहीं है। तो यह जो होगा इस दोनों समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं होगा। ठीक है। उसके पश्चात हम देखते हैं 2 और 7। 2 प्रथम समुच्चय में है, हाँ है। 7 द्वितीय समुच्चय में है, हाँ है। तो हम यह कह सकते हैं कि 2 और 7 जो होगा इस समुच्चयों का उपसमुच्चय होगा। ठीक है। उसके पश्चात हम 3 और 8 को ले लेते हैं। तो 3 और 8 में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर भी हमें क्या समझ में आ रहा है कि 3 जो है वो प्रथम समुच्चय का है और 8 जो है वो द्वितीय समुच्चय का है। इसका मतलब क्या होगा कि 3 और 8 जो होगा इन ए और बी का उपसमुच्चय होगा। तो इस प्रकार से आप आंसर ज्ञात कर सकते हैं।